हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आपके कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल की तरफ से। और आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से हटकर एक स्टोरी की तरफ चलेंगे। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि सारे विद्यार्थियों को व्यवस्था एक ही मिलता है, उनको एक ही कोचिंग में पढ़ाया जाता है, एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ विद्यार्थियों का नंबर जो है कि काफ़ी अच्छा आता है, कुछ विद्यार्थी उसी में टॉपर बनते हैं, कुछ विद्यार्थियों का नंबर मीडियम आता है और कुछ विद्यार्थी उसी क्लास में फेल भी होते हैं। ये बात आपको पता भी होगा। तो आज मैं इसी का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि एक ही क्लास में बैठ करके आखिर डिफरेंट टाइप ऑफ विद्यार्थी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं। ऐसा ये सच है कि सारे विद्यार्थियों का थिंकिंग लेवल एक जैसा नहीं होता है और सारे विद्यार्थी टॉपर नहीं बन सकते हैं। ये बात मुझे पता है और आपको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर आप चाहें तो आप अपने स्कोर को, आप अपने करियर को कुछ हद तक ज़रूर सुधार सकते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन तो नहीं है क्योंकि सारे स्टूडेंट का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे मंत्र के बारे में, एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जिसको अगर आप फॉलो करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका अभी जो कंडीशन है, अभी जो आप जिस सिचुएशन में है, अभी आपका जो स्टडी का जो कंडीशन है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार आएगा। तो ये स्टोरी जो है दो भाइयों का है जिसमें कि दोनों भाई एक ही क्लास में और एक ही साथ स्कूल जाते हैं और आते हैं और डेली पढ़ाई करते हैं। तो चलिए स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि दो भाई जो हैं, जिसमें से पहला का नाम था टॉम और दूसरे का नाम है जेरी। टॉम एंड जेरी दो भाई थे और इन दोनों भाइयों में एक खासियत था कि दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, जिसको आप जुड़वा भाई कहते हैं। तो जब दोनों एक ही दिन पैदा हुए तो उम्र चूंकि बराबर है लगभग, तो इन लोग का एडमिशन भी एक ही साथ स्कूल में कराया गया। दोनों में खास बात यह था कि दोनों काफ़ी स्टाइलिश पैदा हुए थे। आज के बच्चों के बारे में आपको भी पता होगा, 5G पैदा हो रहा है। तो आप देख करके भी इसको जान सकते हैं कि इन लोग का स्टाइल देख करके, हाव भाव देख करके आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों भी काफ़ी एडवांस जनरेशन के बच्चे थे, 5G बच्चे थे। और इन लोग को स्कूल में एडमिशन कराया गया और इन दोनों में एक बात क्या खास थी कि दोनों को एक ही बुक्स पढ़ने थे, दोनों को एक ही क्लास में पढ़ने थे। इन लोग को ट्यूशन भी कराया गया तो दोनों को एक ही टीचर पढ़ाने भी आते थे। अब खास बात क्या है कि टॉम और जेरी दोनों ध्यान से पढ़ाई भी करते थे, जो सर देते थे सारा होमवर्क भी क्लियर करते थे। लेकिन एग्ज़ाम होता तो खास बात क्या था कि जेरी का मार्क्स जो था वो ज़्यादा आता था और टॉम का जो मार्क्स था वो थोड़ा कम आता था, लो आता था। अब सब लोग टेंशन में आ गया कि भाई दोनों को सारा व्यवस्था सेम मिल रहा है, जो टॉम को दिया जा रहा है वही जेरी को भी मिल रहा है। अगर इसको मिठाई खाने के लिए 5 रुपया मिलता तो इसको भी 5 रुपया मिलता, अगर इसको घूमने के लिए 10 रुपया तो इसको भी 10 रुपया मिलता। तो कहने का बात है कि जब सारा फैसिलिटी सेम मिल रहा था, सारे व्यवस्थाएं सेम मिल रही थी, इसके बावजूद जो है टॉम का नंबर कम आता था और जेरी का नंबर हमेशा ज़्यादा आता था। अब समस्या था कि दोनों स्टाइलिश थे, जैसा कि आपको चश्मे से दिख गया होगा कि ये भी स्टाइल मारने में काफ़ी आगे था तो ये भी स्टाइल मारने में काफ़ी आगे था। लेकिन दोनों में कुछ एक ऐसी बात थी जो एक में था और एक में नहीं था, जिसके दम पे ये बार बार क्लास में टॉप करता था और ये बार बार क्लास में टॉप नहीं कर पाता था। तो अब समस्या है कि आखिर वो क्या चीज़ था जिसके बदौलत ऐसा हो रहा था। तो इस बात के लिए एक बार जेरी से ही पूछा गया कि भाई आप क्या करते हैं इसके अलावा, जो चीज़, क्योंकि व्यवस्था तो सेम मिल रहा है, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि क्लास में आप बार बार टॉपर आ रहे हैं, आप भी स्टाइल मारते हैं, आपके भाई साहब भी मारते हैं, सारा काम आप लोग दोनों सेम करते हैं, लेकिन एक काम ऐसा आप क्या करते हैं जिससे कि आप टॉपर आ जाते हैं और आपके भाई साहब का रिजल्ट उस लेवल का नहीं आ पाता है। तो याद रखिएगा, जेरी ने एक ही बात बोला और वो शब्द अगर आपके दिल में आज अगर बस जाता है तो आपको भी टॉपर बनने से, आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जेरी ने इसका एक वर्ड का आंसर दिया और उसने जो आंसर दिया उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, उसने बोला कि मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस शब्द को, इस जेरी ने एक ही शब्द बोला कि मैं सेल्फ स्टडी भी करता था। बात सही था कि स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सारा चीज़ सेम था, लेकिन यहाँ से घर जाने के बाद मैं पढ़ाई करता था और ये जो है स्टाइल मारने में रह जाता। अब समस्या था कि वो क्या करे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से लेसन सीखना चाहिए कि इस बंदे में ये जो खासियत है, जिस बंदे में भी ये खासियत है, जिस स्टूडेंट ने भी घर पे जाकर सेल्फ स्टडी किया, जिसने भी अपने आप से स्टडी किया, क्योंकि क्लास में तो सारे विद्यार्थियों को सेम चीज़ पढ़ाया जाता है,
लेकिन इसके बावजूद जिसके अंदर सेल्फ स्टडी करने का क्षमता नहीं है, वो जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाता है, क्योंकि आपका जो असली मेहनत है यही सेल्फ स्टडी ही होता है। बाकी चीज़ें तो सबको सेम मिलती है। और कंपटीशन में आगे निकलने के लिए, चाहे आज की दुनिया में किसी भी फील्ड में आगे निकलने के लिए, आप जो खुद से मेहनत करते हैं, आप जो दूसरों से हट कर मेहनत करते हैं, वही आपको हट कर रिजल्ट भी देता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज ही से आप भी घर पे सेल्फ स्टडी ज़रूर करेंगे और आप भी जेरी की तरह अपने जिस फील्ड में भी जाए, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आईएएस ही सब कुछ है, लेकिन आप जिस फील्ड में भी जाते हैं, आप खुद से जो मेहनत करते हैं, आप जो सेल्फ स्टडी करते हैं, आप जो खुद से वर्क करते हैं, वही आपको हट करके रिजल्ट देता है। अगर आप सेम वर्क कीजिएगा तो रिजल्ट भी सेम ही मिलेगा। अगर आप रिजल्ट अलग चाहते हैं, दुनिया से कुछ हट कर करना चाहते हैं, तो कुछ हटकर मेहनत भी करना होगा, जिसको ये जेरी ने सेल्फ स्टडी कहा, जिसके चलते ये बार बार क्लास में टॉपर बन रहा था। तो मैं उम्मीद ज़रूर करूंगा कि आप भी अपने अंदर ये सेल्फ स्टडी का आदत ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक़ नहीं है तो बुक्स के साथ दिन रात गुजारिए, आपको आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर कोई राइटर एक बुक को लिखने में 10 साल रिसर्च करता है, अपने जीवन का 10 साल खपाता है, तो आप 1 महीने में उस किताब को पढ़ के उसके 10 साल के एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं और बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। और अगर आपको पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए तो आपके गढ़वा जिले के नंबर 1 कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल में दुनिया के हर एक टॉपिक पे बुक अवेलेबल है। चाहे आपको लव का बुक पढ़ना हो, फाइनेंस का पढ़ना हो, बिजनेस का पढ़ना हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ना हो, सेल्फ हेल्प किताब पढ़ना हो, दुनिया का कोई किताब पढ़ना हो, मोटिवेशन का किताब पढ़ना हो, आपके आइंस्टीन स्टडी सर्कल में हर एक तरह की किताबें हैं। तो आप यहाँ से ले जा करके और उस बुक के साथ समय गुजारने का कोशिश कीजिए और अपने अंदर सेल्फ स्टडी का हैबिट ज़रूर लगाइएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज ही से आप अपने घर पे सेल्फ स्टडी स्टार्ट कीजिएगा और अपने लाइफ को, अपने करियर को एक नए डायरेक्शन में लेकर के जाइएगा। तो इस स्टोरी को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा और इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी ये सीक्रेट ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।